जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं वंदना सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के प्रशांत विहार में स्कूल के बाहर हुए धमाके की जांच मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एक्सप्लोजिव एक्ट में मामला दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले करवा चौथ के दिन दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। लोकल मार्केट से सामान लेकर बम बनाने का शक है। सूत्रों के मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट, फास्फोरस का इस्तेमाल इसमें किया गया है। एनएसजी और आईबी के साथ एनआईए की टीम भी मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली में हाई अलर्ट किया गया है। दिल्ली के बड़े बाजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक त्योहारों पर दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश के खुफिया इनपुट मिले थे, जिसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट कर दिया गया था। अलर्ट के हिसाब से सभी जगह पर फोर्स भी तैनात की गई। सीआरपीएफ स्कूल के आसपास के कई किलोमीटर में मौजूद मोबाइल टावर पर कल रात से लेकर आज सुबह 9 बजे तक कितने फोन कॉल्स हुए हैं, इसका डेटा खंगालने में टीमें जुटी हुई हैं। इसके अलावा पूरे इलाके का डंप डेटा भी लिया जा रहा है, जिससे कि ये पता चलेगा कि आखिरकार कल से लेकर सुबह ब्लास्ट होने तक कितने फोन यहां एक्टिव थे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या त्योहारों के मौके पर धमाके की यह साजिश रची गई है? क्या ये एक ट्रेलर मात्र है? क्या इसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से यहां विस्फोट किया जा सकता है, धमाका हो सकता है, कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? क्या इसके लिए ट्रायल किया जा रहा है? किसी बड़े हमले की तैयारी है? अपने आप में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तेज धमाका हुआ है, हाई इंटेंसिटी के साथ धमाका हुआ है, लोग घबरा गए हैं। सीआरपीएफ स्कूल के पास ये विस्फोट हुआ है, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम, बीडीएस की टीम, सुरक्षा के तमाम जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जांच मामले की जा रही है। आईबी और एनआईए भी एक्टिव हो गई है। एक्सप्लोसिव एक्ट में दिल्ली पुलिस मामला दर्ज करने जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब गंभीरता से देखा जा रहा है। त्योहारों के मौके पर धमाके की ये बड़ी साजिश की गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आतंकी साजिश के भी इनपुट मिले थे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद धुएं का गुबार आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में यहां विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। धमाके की जांच मौके पर लगातार चल रही है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। मौके पर एनआईए की टीम पहुंची है, एनएसजी की टीम भी मौके पर है, आईबी की टीम भी है और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की भी टीम मौके पर जांच चल रही है। और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर सोर्स क्या था, वजह क्या थी इस धमाके की। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। रोज रोज खबरें आती हैं कि गैंगस्टर्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है और अपना एक भी काम नहीं कर रही है। तो दिल्ली के सीएम को आपने सुना, उन्होंने भी सवाल उठाए। केंद्र सरकार से वो सवाल पूछ रही सुरक्षा को लेकर। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आदित्य, क्या यहां पर हलचल हो रही है? जांच में क्या अभी तक इनपुट्स मिल पाए हैं? क्या बताया जा रहा है? सोर्स क्या हो सकता है इस विस्फोट का? और देखिए वंदना, अगर हम बात करें तो अभी तक जो हमारे पास इनपुट्स आए हैं उसके मुताबिक इसमें आईडी ब्लास्ट भी हो सकता है, इस तरह की भी जानकारियां मिल रही। फिलहाल यहाँ पर लगातार अधिकारियों का आना शुरू है और दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब जो पड़ताल होगी वो इसी के तहत शुरू की जाएगी। फिलहाल हम एक बार फिर से नज़ारा दिखाना चाहेंगे और कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं किस तरह से एनआईए, आईबी और एनएसजी के कमांडो लगातार पड़ताल में लगे हुए हैं
और वो जांच कर रहे हैं। आसपास के पूरे इलाके को सीज किया गया है, खासतौर से जहां पर विस्फोट हुआ है उस इलाके को सीज किया गया और वहां से जो भी विस्फोटक के सैंपल मिल पा रहे हैं, एक सफ़ेद रंग का पाउडर मिला है जिसको फॉरेंसिक टीम अपने पास साथ ले गई हैं और जांच जो प्रारंभिक स्तर की होती है, प्राथमिक जांच होती है, वो यहीं पर की जा रही है। अपने टूल्स के जरिए जो भी इनके पास किट लेकर के आए हैं, साथ में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड आप देख सकते हैं लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। तो सभी पहलुओं पर पड़ताल लगातार जारी है। और ये जो विस्फोट किया गया है, ये ऐसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीधा सीधा एक दहशत फैलाने के मकसद से ये विस्फोट किया गया है और जो दहशत गर्द हैं वो अपने मकसद में सफल भी होते दिखे हैं, क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट करने का मतलब है CISF स्कूल के बाहर ब्लास्ट करने का सीधा सीधा मतलब है एक मैसेज देना, और दिल्ली में जब विस्फोट होता है तो पूरे देश में मैसेज जाता है। हालांकि इस पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करिए कहां पर ये ब्लास्ट हुआ था एग्जैक्टली, और वहां की तस्वीर आप दिखाएं। हाँ बिल्कुल, हाँ अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा वो उस स्पॉट को दिखाने की कोशिश करें। हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस के जवान, IB के जवान, NIA और NSG कमांडो इस स्पॉट को घेरे हुए हैं। ठीक सामने जो हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं वो जगह है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद दीवार में एक बड़ा सा होल बन गया था, नीचे काफ़ी गहरा गड्ढा बन गया था और जो ब्लास्ट हुआ था इसकी आवाज़ आसपास कई किलोमीटर तक गई थी। लगभग आधा किलोमीटर दूर एक मंदिर बना हुआ था, उसके टाइल्स भी उखड़ गए थे। और इसके अलावा जो सामने रोड क्रॉस करके अगर हम बात करें करीबन 50 मीटर के बाद जो बने हुए हैं रेस्टोरेंट और घर बने हुए हैं, उनके शीशे टूट गए थे। जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। बस एक अच्छी बात इतनी है कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, यानी कि जो विस्फोट हुआ था उसके आसपास बाई चांस वहां पर कोई नहीं था। यदि स्कूल का टाइम होता, अगर संडे नहीं होता, तो तय बात है कि बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि पेरेंट्स लगभग उसी वक्त बच्चों को छोड़ने आते हैं और बच्चे स्कूल में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो संडे की वजह से कोई इस तरह की घटना तो नहीं हुई, कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन आदित्य, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ये दिल्ली पुलिस की ओर से भी कहा जा रहा है, क्या ये कोई ट्रायल था बड़े विस्फोट की तैयारी से पहले? क्या ये चेक किया गया है कि इसमें कितना बड़ा धमाका हो सकता है, कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है? कोई खतरनाक मंसूबों के साथ क्या इस विस्फोट को, धमाके को अंजाम दिया गया? अब बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस का जो मानना है और जांच जो शुरू हो गई है उसे इतना तो साफ हो रहा है कि दहशत फैलाने की नीयत से ही ये विस्फोट किया गया है। आपको बता दें, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे वंदना, पिछले 6-7 महीने पहले आप याद करिए थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम होने की सूचना, बम से विस्फोट करने की सूचनाएं लगातार दी गई थी, धमकियां दी गई थी। उसके बाद तमाम स्कूलों की छुट्टियां भी हुई थी, कई बार हुई थी, और उसके करीबन 6-7 महीने बाद अब स्कूल के पास एक विस्फोट होता है तो ये तो तय है कि पहले सूचना के द्वारा दहशत फैलाएगी और फिर विस्फोट करके दहशत फैलाएगी। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो एयरलाइंस की, अलग अलग कंपनियों की 50 एयरलाइंस को धमकी दी गई बम से उड़ाने की। इस बीच लगभग 100 करोड़ का एयरलाइंस कंपनियों का अलग अलग नुकसान हुआ। कल जो शनिवार था उसमें एक साथ 30 एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो पूरे देश में दहशत का माहौल बनाने की एक कोशिश की जा रही है। उसी कोशिश के तहत इस विस्फोट को उसी कड़ी से जोड़ करके देखा जा रहा है कि जो दहशतगर्द हैं वो किसी न किसी तरह से विस्फोट करके पूरे देश में एक दहशत का माहौल बनाने की फिराक। बिल्कुल आदित्य, एक बार फिर से तस्वीरें आप दिखाई, क्योंकि घटनास्थल पर आप मौजूद हैं और स्कूल प्रीमिसेस के बाहर जहां पर धमाका हुआ है उस पूरे एरिया को आप दिखाएं। क्या यहां पर हरकत चल रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, हम इधर अब आ चुके हैं और हम ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से एजेंसियां यहाँ जांच में जुटी हुई हैं, क्या कुछ जांच कर रही हैं और किस तरह से, देखिए ये एक जो अपनी किट लेकर के आई हुई एजेंसी NIA, NSG के ये कमांडो सामने खड़े हुए हैं और एक इन्होंने अपने टेबल पर लगा करके इस तरह से जांच शुरू की। जो यहाँ पर विस्फोटक आसपास मिला था घटना स्थल से, उस विस्फोटक को लेकर के यहाँ पर एक फिलहाल जो पहली किट होती है, इनकी प्रारंभिक किट होती है, उस किट के जरिए ये जानने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है कि कितना घातक और कितना बड़ा विस्फोटक किया गया था और क्या कुछ उससे, जब हमें ये मालूम पड़ेगा एजेंसीज को कि कितना घातक विस्फोटक किया गया, तब ये मालूम पड़ेगा कि उनके मंसूबे क्या कुछ हो सकते थे। लेकिन इतना तो फिलहाल साफ हो गया, उनके जिसने भी ये विस्फोट किया गया है उन सभी के मंसूबे इतने तो थे कि दहशत फैलाई जाए त्यौहार के समय, खासतौर से दिवाली, अब जबकि कुछ ही दिन बचे हुए, करवा चौथ का आज दिन है, एक त्यौहार
हमारे सनातन में, और ऐसे में इस तरह का विस्फोट करना तय बात है कि एक बड़ी दहशत की ओर इशारा कर रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जब दिखाएं उस स्पॉट को जहां विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट की जगह पर एनआईए की टीम लगातार सैंपलिंग कर रही है। किट पहन करके लैब के जो फॉरेंसिक टीम के लोग हैं वो किट पहन करके वहां से लगातार सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपल उठाने की कोशिश ठीक है, आदित्य लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता क्या बोल रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुन लेते हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में 50 से ज्यादा एयरलाइंस को धमकी दी गई बम से उड़ाने की, जिसमें शनिवार यानी कल का दिन देखें तो 30 एयरलाइंस को धमकी दी गई, उससे पहले 20 एयरलाइंस को सिलसिलेवार धमकी दी गई, और उसके बाद दिल्ली में ये विस्फोट होना, ये अपने आप में बहुत कुछ मैसेज देता है। इस समय हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। सर, आपसे समझना चाहेंगे इस विस्फोट को लेकर के क्या कुछ मतलब निकाले जाए, ये इसका क्या उद्देश्य हो सकता है विस्फोट करने वालों का? देखिए, ये तो हम लोग रेजिडेंट हैं यहाँ के, और हम लोग सरप्राइज हैं कि ये बहुत ही पीसफुल एरिया है। यहाँ पर कभी इस तरह का कोई घटना नहीं हुई, और ये जो धमाका है, ये धमाका बहुत आवाज़ बहुत ऊंची थी, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं वो स्ट्रेंथ नहीं थी उस प्रकार की। तो ये डराने के लिए क्या कोई शरारत है, कोई साजिश है, या कोई इंडिकेशन है, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एजेंसीज ने तुरंत रश किया है, सभी एजेंसीज यहाँ पर हैं, और पूरी डिटेलिंग इसकी हो रही है। तो ये इसमें ख़ास बात क्या है कि यहाँ ब्लास्ट हुआ है जैसे सामने, और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ लोग थे, और मार्केट भी खुली हुई थी, और यहाँ पर लोग भी थे, और ये रश वाला थोड़ा इलाका है, संडे था तो थोड़े कम लोग थे, लेकिन कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ। ये खुशी की बात है, राहत की बात है, बहुत बड़ी राहत की बात है। तो इसका मतलब उसमें कहीं उसकी स्ट्रेंथ उस तरह की नहीं थी कि किसी को पर्सनल डैमेज। लेकिन उसका धमाका इतना तेज था कि आसपास वहाँ जो पास में खड़ी गाड़ियाँ थी उनके शीशे टूट गए, सामने बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए। तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई उसकी चपेट में आता तो कोई दुर्घटना हो सकती थी। 15 मीटर की दूरी पे लोग खड़े हैं, तो वो जहाँ शीशे उसके बाद टूटे हैं, यानी जहाँ लोग खड़े हैं उसके पीछे जाके शीशे टूट रहे हैं। वहाँ मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर है, उसकी टाइल्स गिरी हैं, इसकी आवाज़ 1 किलोमीटर तक भी गई है, और दूर भी लोग वहाँ पर एकदम से रश किया उन्होंने कि ये कैसा ब्लास्ट हुआ है। लेकिन 15-17 मीटर की दूरी पे लोग जो खड़े उनको कोई ये राहत की बात है, कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हो पाया। और इसका मतलब ये है कि जो ये ब्लास्ट है इसको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह की साजिश है, कि सिर्फ एक पैनिक क्रिएट करने की साजिश है, एक शरारत है, कोई लोकल लेवल पे है कि नेशनल लेवल पे है, ये सब। लेकिन इस बात की खुशी है कि एजेंसीज एकदम रश किया है और उसको अब कंट्रोल किया सारी चीज़। तो ये थे विजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने पूरा बताया कि ये तय बात है कि कोई साजिश है, और इस साजिश में राष्ट्रीय स्तर पर है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ये सब जांच का विषय है। और एक राहत की बात ये है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं होने पाई, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है वो बहुत ही तीव्रता वाला था। शीशे टूट गए और आसपास कई किलोमीटर तक उसकी धमक गई। करीबन आधे किलोमीटर से दूर मंदिर था, उसके भी टाइल से गिर गए। तो विस्फोटक जो था वो बहुत काफ़ी हाई तीव्रता वाला था। आदित्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विजेंद्र गुप्ता से आपने बातचीत की। आदित्य, वो भी अब ये इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लास्ट होना किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतंकी साजिश के भी इनपुट मिल रहे थे लगातार। देखिए, बिल्कुल जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं वो उनके जो इनपुट्स थे वो ये थे कि दिवाली पर किसी भी तरह से कोई दहशत फैलाने की कोशिश आतंकी संगठनों द्वारा, दहशतगर्द जो हैं उनके द्वारा की जा सकती है। और वरना हम वो जगह दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल उस स्पॉट को हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दर्शकों को दिखाएं, जहाँ दीवार ब्रेक हो गई, टूट गई, वहाँ पर एक छेद हो गया। देखिए, ये एनएसजी की फॉरेंसिक टीम है जो लगातार सैंपलिंग कर रही है, और सैंपलिंग करके जो भी वहाँ विस्फोटक या जो भी चीज़ें उनको सबूत के तौर पर मिल पा रही हैं, उनको ला करके यहाँ जो फर्स्ट एड किट है यहाँ पर, उस किट को के पास ले जा रही हैं और जांच करने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो विस्फोटक था वो कितना घातक था और उसकी क्षमताएं क्या थी। और एक ये भी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार यहाँ जो विस्फोटक रखा गया उसकी मात्रा कितने क्या कुछ रही है।
तो एजेंसी जांच में जुटी हुई है और जो मकसद था दहशतगर्दों का वो उन्होंने आज पूरा तो कर ही लिया, लेकिन अच्छी बात ये बिल्कुल आदित्य, आलम राव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के। आलम राव साहब, ये जो धमाका हुआ है इसको लेकर हर कोई इस बात को लेकर पैनिक है कि इतना बड़ा धमाका ऐसे एरिया में हुआ है जहां पर अक्सर लोग आते जाते हैं और स्कूल का ये पूरा इलाका है। अगर आज संडे नहीं होता तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। किस तरह से इसको आप देख रहे हैं और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उसके बाद कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है? और क्योंकि इनपुट्स ये भी बता रहे हैं कि बड़ी साजिश की ओर इशारा हो रहा है, पहले से ये जानकारी मिल रही थी कि आतंकी साजिश भी हो सकती है। वंदना जी, नमस्कार सभी को। और ये वास्तव में बहुत बड़ी घटना है और ये डिक्लेयर्ड है कि उग्रवादी घटना है, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट कोई आम कोई क्राइम नहीं है जिससे टेररिस्ट अटैक। और ये मैं बता दूं आपको, करीब 10 साल पीछे दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अभी अचानक ऐसा इंसिडेंट हुआ है और वो भी खासतौर से अगर हम डेट देखा जाए, टाइमिंग देखा जाए, अभी हमारे त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, रात शुरू हो भी गया है और इस दौरान ऐसी घटना अगर है तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है पुलिस के लिए भी और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ NIA, CFSL टीम और दूसरे ड्रोन स्क्वाड वगैरह सारे चेक हो रहे हैं और इसमें एविडेंस को कलेक्ट किया चल रहा है और जल्दी ही पता लग जाएगा कौन से टेररिस्ट ग्रुप ने इस केस को करने की हिम्मत करी है और उसका जल्द से जल्द उसको उसके आदमी जो करने वाले हैं इसको पकड़ लिया जाना है। उम्मीद है कि जल्दी पकड़े जाएंगे और इनका पकड़ना जाना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पकड़े तो कोई और वारदात दिवाली के आसपास भी हो सकती है जो कि बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे मार्केट्स में काफी भीड़ रहेगी और कहीं जाके इधर उधर। और खासतौर से एक ये इंसिडेंट स्कूल के पास में होना ये भी इस बात को दर्शाता है कि ये क्या इनका मकसद क्या रहा कि स्कूल के पास ही क्यों करेंगे। और इतना रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ स्कूल में, तो ये नहीं कि आइसोलेटेड है, रेजिडेंशियल एरिया में ऐसा करना ताकि अभी ऐसा उनका उम्मीद ये थी कि यहाँ कुछ काफी बड़ी दुर्घटना होगी, लेकिन थैंक गॉड कुछ ज्यादा कैजुअलिटी कुछ भी नहीं हुआ है और ना कोई इंजर्ड हुआ है। लेकिन ये वास्तव में कंसर्न है, सीरियस बात है। अब इसको दिल्ली पुलिस बड़ा सीरियस के ले रही है और जल्द ही इस केस का खुलासा हो जाएगा और जो भी आदमी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनको पकड़ा जाएगा। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है सर? क्योंकि पैनिक अटैक इसे बताया जा रहा है और क्योंकि बड़ा धमाका हुआ है, इसकी डेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि बहुत दूर तक धमाके की आवाज गई है। दूर तक जो बिल्डिंग्स थी उसमें टाइल्स गिर गई हैं, शीशे चटक गए हैं जो गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। देखिए, नो डाउट इसमें सीरियस है इंसिडेंट, इसमें कोई बात इसमें ये कोई कहने की बात नहीं। और मोस्ट लाइकली इसमें RDX का इस्तेमाल हुआ, कितना RDX हुआ वो पकड़े जाने में उनका पता चलेगा। जहां तक बात है इंटेलिजेंस फेलियर की, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि ऐसे इंटेलिजेंस फेलियर करते करते हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस को डिस्करेज नहीं कर सकते और ये केस वर्कआउट होगा तो इंटेलिजेंस की वजह से ही होगा, पुलिस के एफर्ट से ही होगा। तो हमें अपने पुलिस को काम कर देना चाहिए। ऐसी घटनाएं अगर ये इक्का दुक्का हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम हमारा खराब है, हमारा सिस्टम बहुत सही चल रहा है। और मैं कहता हूँ कि अब जब पकड़े भी जाएंगे तब आप लोग कहेंगे यहाँ वास्तव में हमारी पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो अभी नो डाउट इसमें थोड़ा सा रह गया है कि कैसे ये पहुंच पाए वहां तक और कैसे उन्होंने प्लान कर दिया, इसमें डेफिनेटली डाउट जाता है। लेकिन हमें अपनी एजेंसी पर भरोसा होना चाहिए और उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पूरा भरोसा आलम राव साहब। लेकिन जो हाल ही के दिनों में घटनाक्रम चल रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से विमानों को उड़ाने की धमकी मिल रही है, उसके बाद इतना बड़ा ये ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए सवाल कई हैं लोगों के जहन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये है सवाल उठना जरूरी है और सवाल उठने से चाहिए क्योंकि सुरक्षा की बात है और खासतौर से पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जहां पर ऐसी इस बात में ऐसी चीज हो जाती है, कोई इंसिडेंट होते हैं, नो डाउट पब्लिक का पेट है थोड़ा डगमगाने लगता है। लेकिन आलम राव साहब, क्योंकि चिंता इस बात को लेकर भी है, देश की राजधानी है और क्या इसे दहलाने की साजिश की जा रही है, हर कोई ये सोच रहा है, सवाल पूछ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद यह सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आप चाहिए, वो तो उनका काम है, वो उनको सवाल पूछना उनकी ड्यूटी भी है, काम भी है। उनके कहने से ऐसा नहीं है कि उनके कहने से केस द्वारा ये वर्कआउट ऐसा नहीं होगा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, उनका अपना काम है, वो अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्टेड कि हमें कोऑपरेट करें, पुलिस को कोऑपरेट करें, उनको डिस्करेज करने का हिम्मत नहीं, ये डिस्करेज नहीं करना चाहिए। उनको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए हमेशा कि हाँ कुछ हो गया तो उसको पकड़ा भी जाएगा, पुलिस कहेगी, पुलिस पकड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
तो आदित्य भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, जो कि घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। आदित्य, आपने भी सुना पूर्व डीसीपी क्या बता रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी इंटेलिजेंस पर, अपनी पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इतनी जो चीजें हो रही हैं एक साथ, उसमें जो एक्टिव इस वक्त पुलिस नजर आ रही है या जो अवेयरनेस इस वक्त देखी जा रही है, उसके वजह से ही वो कह रहे हैं कि कई घटनाओं को रोका जा सका है। और देखिए, स्वाभाविक है, वो चूंकि एक पुलिस की सेवा में रहे हैं और लंबे समय तक उसके बाद रिटायर हुए हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तय बात है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ उनका रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, जो आपने सवाल खड़े किए हुए हैं कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, तो ये इसमें हम बिल्कुल पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि इंटेलिजेंस ने लगातार इनपुट्स दिए हुए थे कि दिवाली के समय पर इस तरह की दहशतगर्दी फैला सकते हैं, आतंकी संगठन भी उसमें हो सकते हैं, अलगाववादी संगठन भी हो सकते हैं, जो भी राष्ट्र विरोधी हैं वो ऐसी हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। ये इनपुट हुआ था। लेकिन उसके बाद भी अगर विस्फोट हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती दे रहे हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, हमारी पुलिस। आदित्य, क्योंकि आप घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं, काफी देर से आप यहाँ पर हैं, आपने विजेंद्र गुप्ता से भी बात की, जाहिर है आपने आसपास के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे भी बात की होगी, क्या कोई चश्मदीद भी आपको मिला? अब बिल्कुल, देखिए, जब ये विस्फोट हुआ था उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वो वीडियो भी हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाया हुआ कि किस लेवल का विस्फोट था कि 3-4 मंजिल ऊपर तक धुएं का गुबार पूरा एक बड़ा सा काफ़ी देर तक फैला रहा था, और जो क्षेत्रीय लोग हैं वो सब दहशत में आ गए थे। आसपास के करीबन 1 किलोमीटर के लोग दौड़ करके घटनास्थल पर आ गए थे। फिर मौके पर जब पुलिस पहुंची है तो उन सबको अलग अलग किया गया, क्योंकि ये भी डर था कि एक विस्फोट हुआ कि ऐसा ना हो कि इस तरह की दूसरी घटना हो जाए। तो एहतियातन पूरे एरिया को सीज किया गया, और सीज करने के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनको उसके बाहर ही रखा गया है। तुरंत एजेंसियां बुलाएंगे। जो लोग हैं उनका कहना है कि आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जो लोग सड़क पे थोड़ी दूरी पर थे उनके कान सुन्न से हो गए, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और वो भौचक्के थे, समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोट था, इतना तेज आवाज़ थी कि शीशे टूटे, गाड़ी के शीशे टूट गए, मंदिर के टाइल्स गिर गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्फोटक हल्का फुल्का नहीं था, ठीक ठाक था, और उसकी चपेट में कोई यदि आता तो कोई कैजुअलिटी भी हो जाती। ये अच्छी बात थी कि आसपास कोई नहीं था। फिलहाल वंदना, अब पुलिस ने जो सामने के जो भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, जो कैमरे लगे हुए थे, उनका सभी का डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया है, और घटनास्थल के आसपास जो भी मूवमेंट था, जितने लोग घूमे हैं, उन सभी को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर मोबाइल टावर लगे हुए हैं, उसमें किस तरह की कॉल्स हुई हैं, कितनी कॉलें हुई हैं, खासतौर से घटना के थोड़े समय पहले से लेकर थोड़े समय बाद तक, तो उन सभी को सर्विलांस में लगा दिया गया, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनके रिकॉर्ड निकाले जाएंगे, और उसके बाद खंगाला जाएगा कि कॉल्स अगर हुई हैं तो कहाँ कहाँ हुई हैं, और कितने समय से संदिग्ध कॉलों को ट्रेस करके बाहर निकाला जाएगा। और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो भी इस तरीके से हुआ है, अगर यहाँ पर लोग मौजूद होते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और ये क्योंकि स्कूल यहाँ पर है और अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं, तो कितना आप दिखा रहे हैं तस्वीरें, कितनी दूर तक इस धमाके की धमक पहुंची है, और क्या बता रहे हैं लोग? हाँ, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये एरिया को दिखाने की, पूरे एरिया को दिखाने की एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये जो अभी हम दिखा रहे हैं, ये विस्फोट स्थल है वंदना, जहाँ पर विस्फोट हुआ था। ये वही घटना स्थल है जहाँ पर एनएसजी के कमांडो डायग स्क्वाड लगातार हैं, और उसके ठीक सामने ये एक चौड़ा सा रोड है, 3 लेन रोड है, 3 यानी कि 6 लेन रोड है, काफ़ी चौड़ा रोड है। हालांकि दीवार की यहाँ पर स्कूल की दीवार होने की वजह से इस तरफ, यानी जो घटना स्थल है, वहाँ पर लोगों की इकट्ठा होना सिर्फ मंडे टू सैटरडे ही रहता था, यानी जब स्कूली बच्चे होते थे तो गाड़ियाँ सब इसी तरफ पार्क होती थी। संडे होने की वजह से ठीक सामने मार्केट है, दुकानें हैं, ये जो बैन बम स्क्वाड बैन खड़ी हुई है, इसके पीछे अगर हम कहेंगे, दिखाएंगे कैमरा पर्सन से, तो वो पूरा मार्केट था। ये खुलता तो लोग इकट्ठे होते और तो भी कैजुअलिटी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर संडे होने की वजह, सुबह अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से भीड़ नहीं थी। लोग थे, कुछ लोग थे, वो भौचक्के रह गए, और लेकिन किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ये पूरा इलाका है, इसके ठीक पीछे रेजिडेंशियल इलाका है, जिसमें सभी आवासीय घर बने हुए हैं, 4 खंड के, उसमें फ्लैट्स भाई लोग रहते हैं, खुद के अपने मकान हैं, और एक रिहायशी थोड़ा सा कह सकते हैं पॉश इलाका है, अच्छे लोग, अच्छी बस्ती है, और उसके बीच में इस तरह का दहशत का माहौल बनाना निश्चित तौर पर ये जिसने भी जो भी इसके साजिश के पीछे हैं, उनका जो मकसद था वो अपने मकसद में सफल हुए हैं। उन्होंने विस्फोट करके एक दहशत का माहौल तो दिल्ली और देश में बनाने की कोशिश तो की ही है वंदना जी।
बिल्कुल, कई एजेंसियां हैं जो इस मामले की जांच कर रही हैं और अब स्थानीय लोग भी ये बता रहे हैं कि अब धमाका बहुत तेज था और एक बड़ी साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। लोकल मार्केट है, यहाँ पर रिहायशी इलाका है, यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा ट्रायल यहाँ पर किया गया है और एक बड़े धमाके की जो तैयारी यहाँ पर चल रही है, ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश का ही ये हिस्सा हो। आदित्य, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले को लगातार देख रही है, ऐसे में आप नजर रखिएगा कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और जो आसपास के लोग हैं जो इस वक्त सकते में हैं, जो हैरान हैं, परेशान हैं और चिंतित हैं इस विस्फोट के बाद से, उनसे भी बातचीत लगातार आप करते रहिएगा। आपसे अपडेट्स लेंगे आगे भी। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।